चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जामे तिरमिज़ी का ख़ुलासा लिखेंगे, ठीक है। अब्वाबुल आतिमा से हम आगाज़ करते हैं और दो हिस्सों में हम काम करेंगे। एक हिस्से में अब्वाब के हवाले से हम बात करेंगे कि इमाम तिरमिज़ी ने किन किन बातों को इमाम तिरमिज़ी ने जो है ना वो डिस्कस किया है, और दूसरे हिस्से में हम मुश्किल अल्फाज के मानी हम लिखेंगे। क्या तरीक़ेकार होगा, आप एक दो अब्वाब लिख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बल्कि मैं तीन हिस्सों में बात करूँगा। मैं एक इमाम तिरमिज़ी के जो बातें हैं, और एक जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी, और एक कुछ और इजाफ़ी चीज़ें मैं तालिब आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो फिर आपके लिए मुफीद हैं, और वो चीज़ें खानों के हवाले से हैं, खाने से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं हम गर्मी काफ़ी है, आप ऊपर लिख लें जामे तिरमिज़ी, और आज हम पढ़ेंगे अब्वाबुल आतिमा, और लिखते जाना है अभी आप लोगों ने। अब्वाबुल आतिमा जो है इमाम तिरमिज़ी, इसमें तकरीबन 40+ अब्वाब लेकर आए हैं। कितने अब्वाब लेकर आए हैं? 40+। उनको मैंने डिवाइड कर दिया है कितने हिस्सों में? मैंने उनको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। कुछ वो अब्वाब हैं जो इमाम तिरमिज़ी को नहीं लाने चाहिए थे, कुछ वो अब्वाब हैं जो इमाम तिरमिज़ी को नहीं लाने चाहिए थे। ये मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करो, या हो सकता है कोई और बंदा मुझसे इख्तलाफ करे। अब वो कौन से 2 बाब हैं, उनको मैंने वैसे सेपरेट रखा है और उनको मैं ज़ेर बात नहीं लाता हूँ। पहला जो बाब है वो है फ़ज़्लु इत्आम, खाना खिलाने की जो फजीलत है। अब इसमें ये देखें, अब्वाबुल बिर्रि वसीला, अब्वाबुल बिर्रि वसीला है ना, नेकी करना और सिला रहमी करना, तो उसके हवाले से, नेकी के हवाले से जो काम है वहाँ पे मेरा ख़्याल इस अब्वाब को लेकर आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। जो दूसरा बाब है वो है शुर्बु अबवालिल इबिली, ऊँटों के पेशाब पीना। अब ऊँटों का जो पेशाब पीना है मतलब है हराम होने के लिहाज से, या यूँ कह लें कि जो है ना जिन चीज़ों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब बंदा पी सकता है या नहीं पी सकता, मतलब है हलाल है या हराम है। इस लिहाज से अगर आप यहाँ पे लेकर आएँ तो गुंजाइश बनती है। लेकिन मैं समझ रहा था कि इस अब्वाब को ना किताबुत तिब में लाना चाहिए कि भी अगर इलाज करना है, क्योंकि ये इलाज की बात हो रही है, ये आप वैसे नहीं पी रहे हो, आपने इलाज करना है, तो इसको किताबुत तिब में, अब्वाबुत तिब में लाना चाहिए था। इसलिए मैंने ये 2 बाब निकाल दिए हैं। ये 2 बाब निकल गए। अब पीछे कुछ हैं, इधर 18 वो अब्वाब हैं, ये 2 अब्वाब हैं, और 18 वो अब्वाब हैं जिनमें जस्ट चीज़ों का ज़िक्र है, चीज़ें मेंशन हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आप लिख लें, मैं हल्का हल्का आपको बताता भी जाऊँगा। अल अर्नब, खरगोश का ज़िक्र है कि खरगोश खाया जा सकता है या कि नहीं खाया जा सकता। इसमें अहले इल्म के इख्तिलाफ़ है। कुछ लोगों ने कहा, अमूमन कहते हैं खा सकते हैं, कुछ ने कहा नहीं खा सकते। अच्छा भी क्यों नहीं खा सकते? अजीब वजह बयान की हुई है। कहते हैं इसका भी वैसे मसला है जैसे एक फ़ीमेल का मसला होता है, ठीक है। इसके जो है ना वो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, माहवारी, वो ये मतलब इसको आती है, इसलिए ये नहीं खा सकते, और ये जनाब ना ये मकरूह है या पता नहीं हराम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये वजह देखें तो फिर आप यूँ कहें ना मुअन्नस खरगोश आप ना कहें, मुज़क्कर खा लें, क्या कहते हैं? बहरहाल ये अजीब सी बात है। मुझे वो पढ़ के अजीब मतलब है, मुझे जो है ना ताज्जुब हुआ कि यार ये किस तरह के रीज़न बयान करते हैं और सोचते भी नहीं हैं, और फिर वो रीज़न आगे ट्रांसफ़र होती जाती है भी फ़लाँ इमाम ने कहा था, फ़लाँ ने कहा था, ये वो। दूसरी चीज़ अज़्ज़ब्बु, ये जो अज़्ज़ब है ये, इसको क्या कहते हैं? गो भी इसका तर्जमा करते हैं और सांडा भी करते हैं। इसका तर्जमा गो भी करते हैं और इसका तर्जमा सांडा भी लिखा हुआ है। बहरहाल ये जो जैसे ये किरली होती है ना, ऐसे बड़ा सा किरला होता है, और ये अरबों के सहराओं में पाया जाता है। अरब का जोग्राफिया मैंने बयान करना है किताबुल मगाज़ी, जब मैं पढ़ाता हूँ ना बुखारी में, सही बुखारी में, तो वहाँ पे मैंने अरब का सारा जोग्राफिया समझाऊँगा मैं, आप वहाँ पे देख लें। तो अरब में चूँकि सहरा है तो देहातों में ना ये पाया जाता है, और लोग बड़े शौक़ के साथ आजकल भी खाते हैं इसकी बिरयानी बना के, और इसको सहराई मछली कहते हैं।
और ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का है और बहुत ही मुफीद है। अब चूँकि हमारे इलाके में ये चीज़ नहीं है, हम देखें किरला पक के आएगा, तेरा बेड़ा तर्ज है, ठीक है। हाँ जी, तो बहरहाल इसलिए अल्लाह के नबी के इलाके में भी नहीं था, आपने मेरा ख्याल नहीं खाया। कोई वो आता है ना, उकिल ज़ब्बुला माइदत रसूलिल्लाहि वलम याकुल, आपने नहीं खाई, ज़ब खाई गई अल्लाह के नबी के जो है ना वो दस्तरखान पे। बहरहाल वो लोग पकाते हैं। और ये जो ज़ब है ना, ये जानवर ये बहुत मतलब है ताकतवर होता है, अगर कोई पंजा पुंजा कहीं पे डाल दिया आसानी से छूटता नहीं है उसका। और ये खाता क्या है, ये जड़ी बूटियाँ खा जाता है, जड़ें शड़ें, ये वो फल शल भी खा जाता है, कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। ये वैसे ही जैसे ये एक मुर्गी है, जैसे मुर्गी चीज़ें खाती है, कीड़े मकोड़े भी खा जाती है और बाकी चीज़ें भी खाती है, दाना शाना भी खाती है, ये भी वैसे ही है। अब क्योंकि शक्ल उस जैसी है ना, इसलिए हमें वो अजीब सा लगता है, हमारे इलाके में नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें इलाकों में पाई जाती हैं, तो अगर पाई जाए तो बंदे को अच्छी लगती है, अदरवाइज़ फिर वो बुरी लगती है। बहरहाल आप इसकी अगर बिरयानी खाएँ बनाएँ तो मुझे भी याद रखें, सुना हुआ मैंने कि बड़ी मज़े की पकती है और अरब लोग जो है ना वो खाते हैं। अज़्ज़बू, ये जो है इसको कहते हैं बिज्जू। अब ये क्या करता है, ये भी नबातात जो है ना, जड़ें शड़ें ये भी खाता है दरख्तों की, और कीड़े शीड़े भी खाता है। और ये सुराख निकाल के ना कि अंदर कीड़े हों या कोई अंडे शंडे वो खा जाते हैं। और इसको जो है ना वो मुर्दा खाने वाले कहते हैं। अब पता नहीं कि मुर्दार खाता है ये, मरे हुए इंसान खाता है, अब पता नहीं ये खाता भी है या नहीं। बहरहाल इसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं की। इतना ज़रूर है कि ये जनाब ना, जहाँ पता चले कोई चीज़ है इसको खुशबू आ जाए तो जनाब ये बिलों में ये सुराख बना लेता है और वहाँ अंडे शंडे जो है ना ये खा जाते हैं, कीड़े शीड़े भी खाते हैं। तो इसके बारे में दो नुक्ता नज़र हैं, एक ये कि हलाल है और एक हराम है। वो हलाल इसलिए, और जो लोग हराम समझते हैं वो इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल कुत्ते से मिलती जुलती है ना, और ये मेरे ख्याल कुचलियाँ भी इसकी होती हैं, ठीक है जी। आगे लुहूमुल खैल का जिक्र है। अल खैल में यहाँ पे लिख रहा हूँ घोड़े का जो गोश्त है, और आगे अल हुमुरुल इंसी है, ये खाने वाली चीज़ें जो इमाम तिरमिज़ी ने जो है ना वो बयान की हैं, उनका जिक्र है। अभी घोड़े का गोश्त कुछ लोगों ने कहा हुआ मकरूह है, भाई आप ना खाएं, कुछ लोगों ने कहा जायज़ है। आजकल मेरे ख्याल सभी भी जायज़ का फतवा देते हैं कि बंदा खा नहीं सकता। आजकल जो सूरत हाल हो गई है, लोग मुर्गी नहीं खा सकते, तो ये घोड़ा कहाँ पे खाना है, घोड़े का गोश्त किसने खाना है, ठीक है जी। तो घरेलू जो गधे हैं ये नहीं खा सकते। ऐसे असोम अलबसल, ये लहसुन और प्याज का जिक्र है। आप जो है ना ये कच्चा ना खाएं, या कच्चा खा कर जो है सॉरी वो मस्जिद में ना जाएं, इस तरह के दूसरे लोग उससे मुतासर हों। हाँ, आप पका के खा लें। आगे खजूर का जिक्र उन्होंने किया है। ये खजूरें जो हैं वो बल्कि इस्तेबाब तमर का बाब लेकर आए हैं कि खजूरें जो है ना वो पसंदीदा चीज़ें, और जिस घर में खजूर हो वो मतलब लोग भूखे नहीं। आगे टिड्डियों का जिक्र है, अलजराद, ये बस आगे पीछे से मैंने ये चीज़ें उठाई हुई हैं। टिड्डियाँ, अच्छा आज तक मुझे टिड्डी समझ नहीं आई थी, फ़ारिग हो गया, मुझे टिड्डी का समझ नहीं आया, मैं कुछ और ही समझता था। मैंने उस्तादों से पूछा, मैंने कहा सर उस्ताद जी ये टिड्डियाँ, उन्होंने बोला हमारे दौर में बचपन में कि कभी आई थी हम जब जामे में पढ़ते थे, और हमारे वो उस्ताद बूढ़े और वफ़ात भी पा गए हैं वो मैंने एक दफ़ा पढ़ा रहा था तो टिड्डियों का जिक्र आया, तो लोकस टिड्डियाँ, मैंने कहा चेक तो करूँ। वो मैं निकाले तो वो जो कीड़े नहीं होते जो छलांगे लगाते हैं, दरख्त खाते हैं, वो जिनके पीछे वो टांगे भी होती हैं मुड़ी हुई, तो वो मतलब वो वाले, या यूँ कह ले कि मतलब उन्हीं की नौ है जो उड़ते फिरते हैं, ठीक है। और वो मतलब उन दिनों ही ना मैं कोई प्रोग्राम सुन रहा था, तो यहाँ किसी मुल्क में उन्होंने फैक्ट्री लगाई और वहाँ पे सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ना वहाँ पे इकट्ठा करके ये जो टिड्डियाँ हैं इनका आटा बना के, गोश्त का आटा बना के, वो कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा बिकता है, लोग खाते हैं। तो मेरे पास जो थे उन्होंने कहा ओए इतने गंदे ये क्या है। मैंने कहा भाई ये वही है जो हमारे हदीसों में लिखा हुआ, हमें चूँकि पता नहीं है, ये उसी चीज़ का गोश्त बना रहे हैं। और हिल्लत लना मई ततानी बदमानी, ठीक है, फमल मई ततानी फल जराद वल हो, तो हदीस है ना, हाँ जी। तो वो वाली टिड्डियाँ हैं। अलहुबारा, ये कोई परिंदा है, मैंने देखा नहीं है, बाज़ तालिब इल्म कह रहे थे मुर्गाबी इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अशिवाओ, भुने हुए गोश्त का जिक्र है।
कि भुना हुआ जो गोश्त है वो मतलब खाया गया और खा सकते हैं। सरीद, सरीद का जिक्र है कि पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा जो है ना ये थी, और अरब लोग भी इसको पसंद करते थे। अलखल्लुक, सिरके का जिक्र है। ये खाने वाली चीज़ें हैं भाई। और ऐसे अकलुल किस कसाई भी रुता भी, खजूरों के साथ जो है ना वो खीरे शीरे खाना, इसका जिक्र है। अद्दुब्बाउ, कद्दू का जिक्र है, ये चीज़ें खाई गई हैं। अज़ैतू, जैतून के तेल का जिक्र है। ठीक है। लुहूमुल जलाला, जो गंदगी खाने वाला जानवर है उसका जिक्र है कि उसको ना खाएं, अगरचे वो हलाल है। हाँ, अगर उससे स्मेल ना आए, जो बाद जानवर होते हैं उनको बीमारी होती है। अब आप मुझे उस दिन कह रहे थे यहाँ बात तालिब इल्म कि भाई हर जानवर ही गंदगी खा लेता है, कोई ना गंदी चीज़ खा लेता है। मुर्गी देख लो, वो भी गंदी जगह पे चूंच मार देती है। अब क्या वो सारे हराम हैं, मकरूह हैं? भाई जो गंदगी खाने वाला यहाँ मुराद ये है कि वो अक्सर ही बहुत ज़्यादा गंदगी खाते हैं। बाद गधों को आदत पड़ जाती है, ठीक है, बाद बकरियों को आदत पड़ जाती है। यहाँ पे देख लेना आप, वो गंद खाते हैं, मेंगनियाँ खाते हैं, ठीक है, या कोई और चीज़ इस तरह की मतलब गंदी चीज़ें वो खाते हैं। और अगर उनके गोश्त से स्मेल आती है, अगर स्मेल आए गोश्त में से, ठीक है। अब इस पर बाद लोगों ने क्या करके ये कह दिया ब्रॉयलर जो है ना वो नहीं खा सकते। क्यों भाई? ब्रॉयलर के गोश्त से स्मेल आती है? नहीं आती। कहते हैं वो दुकान तो नहीं खड़ा है। ओ भाई, वो दुकान वाले दुकान साफ़ नहीं रखते, उधर वहाँ उनकी बीठें पड़ी हुई हैं सारी, सब खुद भी वो गंदे बड़ंदे और बिठा सारियाँ पहियाँ ने, साफ़ करना नहीं दुकान, वो वहाँ से वो जो है ना वो मसला है, ये मसला नहीं है। और अगर आप ब्रॉयलर के ऊपर आप फतवा लगा दें, आप मुझे बताओ कितने इंसान हैं, ये गोश्त कहाँ से मतलब है ये लेकर आएंगे इतना? और इंसान की ये बेसिक ज़रूरत है, गोश्त इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, प्रोटीन, ठीक है। और एनिमल के अलावा जो प्लांट से जो प्रोटीन मिलता है वो कम है, ठीक है। अब इतने लोग कहाँ से चीज़ें महंगी महंगी लेकर लाकर वो खाएं, वो हाँ बादाम खाएं, वो अखरोट खाएं, वो कहाँ से खाएं? तो ये मसला बन जाएगा। ये तो शुक्र है ये ब्रॉयलर हैं जिनकी वजह से, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है बहरान पैदा हो जाना था, मुल्क नहीं पूरी दुनिया में। तो ये लुहूमुल जलाला, इसका जिक्र है जी। आगे वालबान व उनके दूध। ऐसे अद्दजाजा, मुर्गी का जिक्र है कि मुर्गी जो है ये खाई जा सकती है, अगरचे कुछ लोगों ने नापसंद किया। अलबित्तीख बिरुता भी ये जिक्र है कि तार खजूरों के साथ अल्लाह के नबी ने जो है ना ये खरबूजा खाया है, खरबूजा खाया। बाद में तरबूज भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल तरबूज का तोक नहीं बनता यहाँ पे, तरबूज कहने का, खरबूजा ठीक है, क्योंकि खरबूजे फीके भी होते हैं, बंदा खजूरें साथ लगा लेते हैं। ऐसे ये जो है जैसे ये खीरे शीरे हैं वो बंदा खजूरों के साथ खा लेते हैं, ठीक है, टेस्ट बदलने के लिए ज़रा अच्छा। वैसे खीरा खाएं ज़रा औखा थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आप नमक शमक लगा के खाएं या कोई और चीज़ साथ मिलाकर खाएं तो ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी इम्कान है। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पे अल्लाह के नबी ने ना एक जो है ना वो गर्म है और एक जो है ना वो गर्म नहीं है, तो मजाज इक्वल करने के लिए आपने ये किया, लेकिन ये कहीं वाज़ेह नहीं लिखा हुआ। क्योंकि जैसे वो इम्कान है ऐसे जो मैंने बात की है टेस्ट की वजह से ये भी इम्कान है। खरबूजे फीके होते हैं, खजूर साथ लगा लें, खीरे जो हैं वो बस जायका भी होते हैं अजीब से, तो जनाब कोई और चीज़ साथ लगा लें। तो इस तरह ये जो है ना ये 18 अबवाब इमाम तिरमिज़ी ने जस्ट खाने वाली चीज़ों का जिक्र किया है, ठीक है। अब आप इनसे उसूल निकाल सकते हैं, आप इन चीज़ों को देख कर कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो शरीयत में हलाल हैं, आप उसूल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और रूल्स बनाकर आप उनके ऊपर दूसरी चीज़ों को आप क्यास कर सकते हैं। और वो टॉपिक है उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह का। ये मैं आपको जामे तिरमिज़ी का खुलासा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं देखूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। चलें जी, सही है, ठीक है जी। ये 18 चीज़ें समझ आ गई हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये 18 चीज़ों में इख्तलाफ है, जैसे ये पूछ रहे हैं मुझे। 18 चीज़ों में इख्तलाफ नहीं, ये वो चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें इमाम तिरमिज़ी ने ज़िक्र की हैं,
हाँ जी, इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में इख्तलाफ है, बाकी वो चीज़ें जो या तो पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई और या मुआशरे में खाई गई, तो उन सब चीज़ों को लेकर आ गए। अब हम आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, अगले तीसरे हिस्से की तरफ। पार्ट वन को मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। लिख लिया ना सब ने, और लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अब ये वाला जो है, ये तीसरा हिस्सा, इसमें इमाम तिरमिज़ी जो है तकरीबन 22 अबवाब लेकर आए हैं। और आप इमाम तिरमिज़ी ने क्या क्या मबाहिस किए हैं। कुछ बाब हैं जिनका ताल्लुक़ अल-आनिया बर्तनों के साथ है, कि भाई किस तरह के बर्तन होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए, बर्तनों के हवाले से आपको किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, ठीक है। और कुछ अबवाब हैं सीरतुन नबी के हवाले से, कि अल्लाह के नबी जो हैं उन्होंने उनका आपका क्या तरीका था खाने का, ठीक है, अमूमन आप कैसे खाते थे और कौन सी चीज़ आपको पसंद थी। और कुछ अबवाब हैं जिनमें अदाब हैं, जब आप दूसरों के साथ खाएं, अल-अक्लु माल आखर, तो आपको चीज़ों को मलूज़े ख़ातर रखें। ये नहीं कहने वाला जनाब सिर्फ अपना ही ख्याल करना है, दुआ बंदे बेचारे भुखे मर जान और तुसी जनाब अपना जड़ा ना हर शय जोड़ तोड़ के छापर नाल लिया जो जेबा में पा के, हाँ, और जेबा में पार लो। वो काबिल अकली व बाद आओ, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। और कुछ जनरल आदाब हैं, अल आदाब या आदाबुल अकली आप कह लें। तो इन पहलुओं को इमाम तिरमिज़ी ज़ेर बात लेकर आए हैं। बर्तनों के हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने कितने बाब कायम किए हैं? 3 बाब कायम किए हैं। एक बाब है अल-अक्लु फ़ी आनियतिल कुफ़ारी, अल-अक्लु फ़ी आनियतिल कुफ़ारी, कुफ़ार के बर्तनों में खाना कैसा है। मादी के बर्तन भी अजीब तरस के थे, और लकड़ी में जनाब खा रहे हैं, लकड़ी का प्याला है और पत्थर में खा रहे हैं, फिर उनकी सफाई नहीं होती है, चीज़ें अपना निशान छोड़ देती हैं, नफ़रत आती है। तो इसलिए मना किया भी उनके बर्तनों में कोशिश करें आप ना खाएं। आजकल बर्तनों की सिचुएशन और है, आप जो भी पका लें उसमें, ये खिड़की इधर से खिड़कियाँ बंद करो, उड़ के खिड़कियाँ बंद कर दें। आप जो भी पका लें इधर अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाता है, एक बात। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता, मसलन मेरे भाई हैं उधर यूरोप में, स्पेन में, अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कहीं गया, मैंने कहा आप उधर होटल से रोटी खा लो, मैं नहीं खाता हूँ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला इन बर्तनों में वो सूअर पकाते हैं और उन्हीं बर्तनों में वो जनाब ना वो हलाल भी पकाते हैं, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। तो ठीक है, आपका दिल नहीं करता भी ना खाएँ। तख़मीरुल इनाई, दूसरी बर्तनों के हवाले से जो बात है वो है कि बर्तन को आप ढांप के रखें, हाँ। और ज़िमन में कुछ और बातें भी हैं, व इत्फ़ाउ सिराज वन नारी, और रात को आग और जो चिराग है वो बुझा दें। खाने के हवाले से मैं बात करूँगा, भाई बर्तन को ढांप के रखें आप। क्यों? कोई चीज़ खाने वाली चीज़ है ना गिर जाए, या कोई और चीज़ गंदी उसमें, या कोई मूज़ी जानवर या कोई कीड़ा शीड़ा उसके अंदर होगा, आप कोई चीज़ डाल लें। आजकल तो हमारे भाई घर बंद है ना, तो ये चीज़ें कम हैं। अगर आप तसव्वुर करें, आप बाहर ज़मीनों में रहते हो और आपका घर कच्चा है, वहाँ पे आते जाते हैं और वहाँ पे ओपन आपने बर्तन रखा हुआ है, तो क्या मतलब है, तसव्वुर करें क्या कुछ इम्कानात हैं, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ भी ज़ाया हो सकती है, और कोई मुज़ी चीज़ भी मतलब है ना, वो खुशबू की वजह से आ सकती है, मसले बन सकते हैं। तीसरी जो बात है बर्तन के हवाले से वो ये है कि अल्फ़ारातु तमूतु, चूया अगर गिर जाए फिश सामने घी में, तो फिर क्या किया जाए। अगर घी जमा हुआ है तो चूया को बाहर फेंक दें और वो घी इस्तेमाल कर लें, और वो घी भी जो यहाँ पे वो गिरी हुई है, ठीक है जी। तो ये 3 अबवाब हैं। और सीरतुन नबी के हवाले से जो उन इमाम तिरमिज़ी बाब लेकर आए हैं वो हैं अलामा कान याकुलुन नबी, एक ये बाब है। 2 बाब हैं कि अल्लाह के नबी किस चीज़ पे खाते थे। अलामा काना याकुलुन नबी, अल्लाह के नबी किस चीज़ पे खाते थे। तो हदीस में है, हाँ, आपने नहीं खाया मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खिवानिन वला सुकुर रुजतिन, आपने छोटी प्याली में नहीं खाया, आपने मेज़ पे नहीं खाया, ठीक है। अकला अल सुफ्रा, इस तरह के अल्फाज हैं। पर तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नहीं खाया तो आप खा भी नहीं सकते हो। अरबों के पास ये चीज़ें नहीं थी, उनकी तहज़ीब में ये नहीं थी।
और ऐसा कभी नहीं था कि आप कहीं गया हूँ खाना खाने के लिए, उन्होंने मेज़ ला के रखा, आपने कहा नहीं साइड पे करो मैं नहीं खाता हूँ। आप सादा ज़िंदगी गुजारते थे और जो चीज़ मिल गई आराम से। और ये नहीं कि घर में बड़ा खाना पक रहा है, जनाब सदक़े का माल आ गया है, हाँ जिहाद का माल आ गया, वो सारा जी अब मैं अमीर हूँ तो मैं जनाब पैगंबर भी हूँ, सब बकरे शकरे पकाओ जी, आज मौज करने का दिन है, हाँ और बड़ा जनाब दस्तरखान बिछ गया हो और बकरों के साथ और चीज़ें भी वहाँ पे पिल्ला लग गई हो, जैसा कि हमारा तर्ज़ अमल है। ठीक है, ऐसा नहीं था। समझ आ रही है? हाँ जी। वो अलामा काना याकुलुन नबिय्यु, एक ये बात, और दूसरी बात ये कि अय्युल्लाह में काना अहब्बा इला रसूलिल्लाह, अय्युल्लाह में काना अहब्बा इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी को कौन सा गोश्त ज़्यादा महबूब है। वो पर्सनल चॉइस है, आपको मतलब नरम गोश्त था पसंद था, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, दस्ती का कहते हैं शायद, या बाजू का गोश्त कहते हैं। अच्छा बहरहाल अब ये जो है ना अलामा काना याकुलुन नबिय्यु, चलें बस ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। अब अलाकुलु माल आखर, जब आप दूसरों के साथ बैठ के खाएं तो उसमें जो इसके हवाले से जो बाब हैं वो कितने हैं? 4 बाब हैं। इस सीरत नबी के वाले से 2 बाब हैं, बर्तनों के वाले से 3 बाब हैं, दूसरों के साथ आप खाएं तो इसके वाले से कितने बाब हैं? 4 बाब हैं। कराहियतुल क़िरानी बैन तमरतैन, कराहियतुल क़िरानी मिला के खाना, बैन तमरतैन 2 खजूरों को आप दूसरों के साथ खा रहे हो खाना, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। बेसब्रों की तरह नहीं खाएं, इसका मतलब ये है दूसरों का भी ख्याल करें। अब ये नहीं है कि चीज़ थोड़ी है और आप जनाब फक्के मारने शुरू कर दो। अब लोग आराम से तहजीब के साथ खा रहे हैं, चमचों के साथ, और कुछ लोग मैंने देखे हुए मैंने ऐसे, अब वो चमचा रख दिया जनाब फक्का अद्धा मुँह थे अद्धा दाढ़ी थे, बाद जनाब उन्होंने चाड़दे पे होंगे। ये तमीज़ कर लो, आप कभी नहीं कोई चीज़ देखी है, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और कराहियतुल अक्ली मिन वस्त तामी, कराहियतुल अक्ली ये एक और बाब है कि आप खाने के दरमियान से भी ना खाएं, मिन वस्त तामी, क्योंकि ये मैंने इधर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ज़्यादा खाना होगा बंदा दरमियान से खाएगा ना। अगर आपने प्लेट में छोटी सी प्लेट आपको दी गई है फिर तो आप कहें, तो वो ताम के दरमियान से आप मतलब खाते हैं, अमूमन कोई ना कोई बंदा भी साथ आपके होगा, एक। और दूसरी बात यह कि दरमियान से खाएंगे तो दूसरे वो सारा खाना ख़राब हो जाएगा और लोग नहीं खाएंगे। आप एक साइड से खाएं, और अगर जो बढ़ गया वो साइड पे वैसे ही हो और बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, खाना ज़ाया नहीं होता है। और जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा बाब है वो है अल अक्लु माल ममलूकी, ग़ुलाम के साथ जो है ना वो खाना कैसा है? बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। खादम को भी आप साथ खिलाएं, अगर नहीं खिला सकते हो तो कुछ ना कुछ उसको दे दें। और किसी ऐसे बंदे के साथ खाना जो है ये कमतर बात नहीं है, और ना ही बंदा इससे कमतर होता है। और अल अक्लु माल मजज़ूमी, कोड वाले के साथ खाना, अल अक्लु माल मजज़ूमी, ये कोड वो मरज़ है जिसमें इंसान की उंगलियां झड़ जाती हैं, इंसान के आज़ाद झड़ जाते हैं, ठीक है? कोड का मतलब इंसान के आज़ाद झड़ गए हैं। अब तो ये बड़ी मोहलिक ये मरज़ है, और मेरा ख़्याल ये मुतादी भी है, दूसरों को भी लग सकती है, तो इसलिए कोशिश करें कि ना खाएं। और जो ज़िक्र आता है ना कि मतलब वो हदीस लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी ने, या वो मौकूफ़ है उसमें इख्तलाफ है कि ऐसा एक साहबी ने ऐसे खाया, तो उस दौर में जो लोग थे वो उनका ईमान और अकीदा और हमारा ये बड़ा डिफरेंस है। फिर वो और आजकल की बीमारियां ये इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं, तो इसलिए इस तरह का कोई मसला हो तो आप दूसरों के साथ आप ना खाएं, अवॉइड करें जी, ठीक है जी। आगे क़ब्ल अक्ली व बादहू, इस हवाले से जो इमाम बाब लेकर आए हैं वो कितने हैं? ये भी तकरीबन मेरा ख़्याल है 4 हैं। पहला बाब है अल वुज़ू क़ब्ल अक्ली व बादहू, अल वुज़ू क़ब्ल अक्ली व बादहू, खाना खाने से पहले वज़ू और बाद में वज़ू। पहले वज़ू से मुराद भाई अगर तो वो दूसरा वज़ू मुराद है वो तो वज़ू नमाज के लिए है ना, वज़ू से मुराद नज़ाफ़त वग़ैरह है, ठीक है? तो ये हाथ वग़ैरह धोने चाहिए और बाद में भी मतलब जो है ना वो धोने चाहिए। और जो हदीस उसमें लिखी हुई इमाम तिरमिज़ी ने वो आप देखें। दूसरा जो बाब है वो है अतस्मियतु, खाना खाने से पहले
अतस्मियतु अला ताम, खाना खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना खाएं। और जो तीसरा बाब है वो है अलहम्दु अला ताम इदा फ़रगा, अलहम्दु अला ताम, जब आप खाना खा लें तो आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करें इदा फ़रगा मिन्हु। और जो चौथा बाब है वो है लाकुल असाबे, लाकुल असाबे, खाना खाने के बाद उंगलियां चाट लें, जो उंगलियों को लगा हुआ है, ठीक है, उनको साफ़ कर लें। लेकिन बाद ऐसी चीज़ होती हैं आजकल, जैसे जो घी ज़्यादा ख़वातीन बाद डाल देती हैं और जनाब क्या होता है वो सारा उंगलियों के ऊपर जम जाता है और वो घी खाना नुकसानदेह है। आप उस तरह की चीज़ को ना चाटें अमूमन। हाँ, गोश्त वगैरह या कोई चीज़ है तो ये चाटना कोई मयूब नहीं है, चाटना कोई मयूब नहीं है। मैं जब छोटा था अपने किसी अजीज़ के पास गया, वो ज़रा मम्मी डैडी लोग थे, अमीर लोग, तो मैंने खाना खाया, मैं मदरसे में पढ़ता था, मैंने उंगलियाँ चाटी, मुझे ना मेरे एक अजीज़ ने इशारा किया, मैंने देखा ऐसे करके, मैंने कहा क्या बात है, और भी लोग बैठे हुए थे, कहते इधर आओ, कान में कहा, कहता बेटा उंगलियां नहीं ऐसे चाटते। मैंने कहा क्यों? कहते ये तो बंदा भूखा लगता है, आप टिश्यू पेपर से साफ़ करो नहीं तो धोकर आओ। मैंने कहा, मैंने आगे से कहा, मैं वही जैसे मैं पढ़ता था मदरसे, मैंने कहा ये तो सुन्नत है, हमें तो ये कहा गया है और हम चाटते हैं। कहते नहीं बेटा वो आप छोड़ दो, बस उंगलियां चाटते नहीं हैं, बंदा भूखा लगता है, आप इसको साफ़ करो। समझ आ रही है? हाँ, नहीं तो लोग समझते हैं तो ये कोई मयूब बात नहीं है। कितने बाब हो गए हैं? 1 2 3 4, इसमें लगता है 5 बाब हैं, क्योंकि एक और बाब है अल्लुकमा तो तस्कुतु, अगर एक लुकमा जो है वो गिर जाए तो फिर क्या किया जाए। आप खाना खा रहे हैं, लुकमा गिर गया है, देख लें, भी प्लेस देख लें, अगर तो गंदा शंदा नहीं हुआ या गंदी जगह नहीं है तो ठीक है। अगर आम अमूमन वैसे खाते हुए दस्तरखान के ऊपर गिर गया या टेबल के ऊपर गिर गया तो आप उठा के उसको खा लें। लेकिन ये नहीं कि शोरबे में भुखाई हुई रोटी अब जनाब लुकमत तस को तो उठा के खा लें और वो नीचे मिट्टी पे गिर गया, वहाँ पर गंदी जगह है, होटल में बैठ के खाना खा रहे हो तो मक्खियाँ वो थे थले जनाब टुकड़े पे ने, थले बिल्लियाँ लगियाँ फिर दियाँ ने, वो तो थलों चौक लुकमा तो तस को तो बंदा खा सकता है, वो चौक के खा लो। लुकमे के नाल 500 जरासीम चमड़े हों, वो कहना वाह भी वाह अच्छी प्लेस मिल गई है, और पेट में जाके फिर मैं घर में आके फिर जनाब बंदा लम्मा बह गया, हाय मैं मर गया, हुण हकीम नूं बुलाओ, हुण डॉक्टरां नूं बुलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अकल भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अदाबुल अकल में जो इमाम तिरमिज़ी हैं वो बाब लेकर आए हैं, कितने? 9 बाब हैं। पहला बाब है अन्नाह्यु अनिल अक्ली व शुर्बी बिशिमाली, ठीक है, बाएं हाथ से नहीं खाना। पहला बाब है अन्नाह्यु अनिल अक्ली व शुर्बी, और पीना बिशिमाली, बाएं हाथ से। आप ये कि पक्का बाएं हाथ इस्तेमाल करें तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें डिवाइड कर दिया गया है चीज़ों में, आप अच्छे काम इससे करो, खाओ पियो इससे, और जो जिनको अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, आप उनमें बायां जो है ना वो इस्तेमाल करो, तो ये नहीं। लेकिन अगर कोई मसला है, फ़र्ज़ किया मैं कोई चीज़ उठाई हुई है, अब एक बंदे ने पकड़ी हुई, इधर पानी, बंदा कहता है यार पानी पिलाएं, अब वो भारी चीज़ है या कोई, ठीक है, तो अब बंदा इधर ये पी ले या खा ले आर्जी तौर पे, तो ये नहीं है कि ये बाएं हाथ से खाना पीना नहीं होता। अब मुझे याद है बाज़ार में मैं इधर खड़ा, बंदे ने मेरे साथ बहस शुरू कर दी, अब मैंने सामान पकड़ा हुआ था, पता नहीं शायद ऐसे करके या कैसे, तो वो ना खजूर जो चेक करनी थी या कोई, मैं लेने लगा था, मैंने ऐसे मुँह कर ना, मैंने कहा क्या हो गया? कहते दाएं हाथ से, मैंने मुंह में डाल ली, अभी वो भी मजहबी था, मुझे कहता है भाई अल्लाह के नबी ने मना किया। मैंने कहा भाई चेक कर रहा हूँ, मजबूरी है, ये देख लें, ये क्या आपने इसको उतार के नीचे रखना था, दाएं हाथ से खाना था वो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आप जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इन्नल मोमिन याकुलु फी मियान वाहिदिन, जो मोमिन है वो खाता है याकुलु फी मियान वाहिदिन, एक आंत में। ये ख़बर नहीं है भाई, ये ख़बर नहीं है, मतलब ये है ख़बर अमर के माना में कि मोमिन को कम खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से गैर मोमिन हैं भाई, वो कम खाते हैं और बहुत से मोमिन माशाल्लाह बहुत खाते हैं, ठीक है। एक पूरे ख़ानदान का जनाब वो आटा वो खा जाते हैं, हाँ, और एक पूरे ख़ानदान का जनाब, एक पूरे ख़ानदान की रोटियां वो खा जाते हैं, ऐसे भी मोमिन है माशाल्लाह। और पेट इतना बड़ा, जितना बड़ा वो बड़ा कूलर नहीं होता, उतना 10-10 रोटियां खा जाते हैं वो, सही है।
तो ये हम कोई नहीं कह। और वैसे भी ये देखें जिस्मानी ज़रूरियात है ना, अब एक बंदा उसकी बड़ी हाइट है, बड़ा सेहतमंद है, बड़ा वर्क करता है, अब ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा खाएगा। और एक बंदा इतना नहीं है, जैसे हमारा शोबा है, हम क्या करते हैं, अभी टीचिंग करते हैं, पढ़ा लिया और पढ़ लिया, ठीक है। तो मतलब इस हदीस में ये कि मोमिन को कम खाना चाहिए भाई, आप कम खाएँ, खाने के ऊपर कम फोकस करें। मुझे किसी ने टेलीफ़ोन किया, मुझे ये कहा कि भाई ये जो ना हदीसें हैं इनको पर एतराज़ किया गया, एक हदीस का जवाब नहीं आया। मुनकरीन हदीस ये कहते हैं कि ये हदीसें गलत हैं। हदीस में लिखा मोमिन कम खाता है या मोमिन से ज़्यादा खाते हैं। मोमिन एक आंत में खाता है, इंदल मोमिन याकुलु फी मियान वाहिदिन, तो मोमिन तो मतलब ज़्यादा भी खाते हैं। तो मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा भाई ये जो ख़बर है ना ये अमर के माना में है, और उनको भाई साहब को बोलो कि ये जो उसूल फ़िक़्ह है ना आप ये भी पढ़ लें, ये सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से बंदे को नहीं आता, और चीज़ें भी, दुनिया का कोई भी फ़न है ना तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें आप और भी साथ मिला कर चलते हो। अब ये नहीं कि एक किताब पढ़ी बस उसके लफ्ज़ देखे। अब मैंने ला पढ़ा है, अभी ला के तशरीह करनी हो, क्या कहते हैं वो लफ्ज़ देखो, उसका सियाक़ो सबाक़ देखो, ठीक है, वो कानून जब बनाया था उस देखो, बनाने वालों का क्या माइंड सेट था अब वो देखो, ठीक है, मौजूदा सूरत हाल देखो, उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी थी वो देखो, ठीक है। और जो जस्टिस ऑफ कोर्ट्स, अदालतों के जो जस्टिस हैं, बड़े जज हैं, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया वो देखो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या वजाहत करती है वो देखो, ये सारा को लिखा हुआ है। अब बंदा कहता नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि बोलने की आज़ादी है, लिहाजा गाना देने शुरू कर, तेरी माँ नो एंड तो फाड़ के ले जाना, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई और कानून भी साथ हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जी, हाँ, जहाँ मर्जी आओ जाओ, लोगों के घर बढ़ जाओ, दीवार टप जाओ, कोठियां से चढ़ जाओ, ठीक है, गुआंढियों के घर पर्दा है, कोठे से चढ़ के ना बैठे रहो, फ्रीडम जितने मर्जी आओ जाओ, भाई उसका ये मतलब नहीं है ना, और चीज़ें भी साथ हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ को नहीं देखो, हाँ जी, नहीं तो अगले जुतियाँ मारनगे, कुटनगे फाड़ के चंगे तरीके नाल, हाँ जी, पहला जो पढ़िया वो भी भूल जाना। फिर आगे तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, एक आदमी का खाना जो है, बस अभी मैं स्टॉप करता हूँ, आप पानी पी लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। यकफिल इस्नैन, एक आदमी का खाना दो बंदों का काफ़ी है, मतलब ये कि खाना अगर एक बंदे का है दो बंदे खा लें तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरों को भी साथ मिला लें। कराहियतुल अक्ल मुत्तकियन, एक मिनट देखने दो ज़रा, चलें जी, पानी पी लिया, अब सीधे हो जाए आप लोग, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे, कहाँ पे भला पहुँचे थे, तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, इन्नल मोमिन याकुलु फी मियान वाहिदिन, मोमिन एक आंत में खाता है। सुन लें, तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, एक का खाना दो बंदों को काफ़ी है। अगला जो बाब है वो है कराहियतुल अक्ली मुत्तकियन, कराहियतुल अक्ली मुत्तकियन, टेक लगा के नहीं खाना, सहारा लेकर नहीं खाना। अब इसके दो माने सुन ले ज़रा गौर से, इसके ऊपर भी लोग रोला मचा देते हैं। पहली बात यह कि अल्लाह के नबी ने कहा अना ला कुलु मुत्तकियन, मैं नहीं खाता हूँ। अगर आप लोगों के लिए हिदायत देते हो, आप कहते भैया ये ना खाओ, ये बुरी बात है, ठीक है। अभी सहारा लेना इसके दो, एक ये कि पीछे टेक लगा के, आप कुर्सी पे बैठे हुए या दीवार के साथ वैसे टेक लगा के, और सहारा लेने का ये भी मतलब है आप नीचे कोई चीज़ बिछाओ और उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाओ। और मुझे जो अल्फाज है ना उसकी जो सेंस है और उसके जो सियाक़ो सबाक़ है वो ये समझ आता है कि किसी बंदे ने कहा होगा मैं आपके लिए बिस्तरा बिछाता हूँ, बिछा लेने दें, वही मतलब नीचे गद्दा बिछाता हूँ, आराम से बैठ के खाना खाएं। आपने कहा अना ला कुलु मुत्तकियन, मैं एहतमाम नहीं करता हूँ। और ये माना जो है ना माहिरीन जिन्होंने शुरुआत लिखी है उन्होंने ये माना बयान किया हुआ है, ठीक है। और जितने भी अदाब है ना उनके पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा होता है। अब आप दाएं हाथ से खाते हो, बाएं हाथ से नहीं खाते हो, दाएं हाथ से कुछ काम करते हो, बाएं हाथ से, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है। इसमें क्या फ़िलासफ़ी है बता दें, ठीक है। हाँ, पैगंबर ने ये कहा कि मैं सादा मतलब मैं खाता हूँ, खाने की इतना एहतमाम, घर में खाना पकता ही नहीं था, बहुत कम खाना पकता था क्योंकि गंदम शंदम नहीं थी वहाँ पे, अमूमन दूसरी चीज़ें खाते थे। ऐसा नहीं था कि जनाब डिशें पक रही हैं और जनाब दस्तरखान बिछ रहे हैं और आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो आपने कहा अना ला कुलु मुत्तकियन एक, और दूसरा ये अगर एक बंदे को दर्द है यहाँ पे, कहते हैं फिर चलो मजबूरी है। अभी हर बंदा अब चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर मतलब है जिसकी वो बैक साइड होती है, अब बंदा साथ लगेगा खाना खाते हुए, क्या करेगा वो बताएं। लोग इस पर भी शोर मचा देते हैं ऐसे खाम खा का, समझ आ रहे। एक मौलाना साहब ने ये लिखा हुआ,
कहते हैं वो ये टेक लगा के खाएं, बंदा ज़्यादा खाता है और पेट बढ़ जाता है, और ऐसे बैठ के खाएं ना ऐसे करके तो वो पेट नहीं बढ़ता है। आप तजर्बा कर लें। और भाई मेरी बात सुनो, जितना ये मैदा है ना, मैदा उतना बंदा खाता है। जिन्हें ज़्यादा खाना, जो मर्जी बिठाना ज़्यादा खाना है क्या, और जिसने कम खाना है, एक बंदा बीमार है, ठीक है, उसके या कोई और मैदे का मतलब सीधा बिठा दो, भाई उसने उतना ही खाना है जितनी इश्तिहा है। एक चीज़ मज़े की बंदा ज़्यादा खाता है, तो ये इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि भाई इसके साथ हम टेक लगा के खाएंगे तो पेट बाहर बढ़ जाएगा। ये लाइफस्टाइल का मसला होता है। खाते हम गंद बना, सारा दिन खाते रहते, चढ़ते रहते हैं, और फिर बाद में कहते हैं जनाब इसकी वजह से बढ़ गया, इसकी वजह से नहीं बढ़ गया। हाँ जी, ये जो हम उल्टा काम करते हैं उसकी वजह से पेट बढ़ जाता है। तो ये भी कोई फ़लसफ़ा नहीं, ऐसे फजूल बात लिखी हुई है। एक सारुल मारा का जो आप शोरबा बना रहे हो तो वो कोशिश करें, आप खाना पका रहे हो, शोरबा बना लो, पड़ोसियों के घर भी भेज दो। अगर आप वो चीज़ नहीं भेज सकते तो फिर शोरबा भेज दें, उनके घर में भी खुशबू जाएगी ना, उनका भी दिल करेगा। इन हशुल्लाहमा, गोश्त को नोच के खाओ, आपने कहा है इससे मज़ा आता है। लेकिन अगर एक बंदे का नहीं दिल करता, मतलब वो कहता है नहीं खाने, तो ठीक है। अगला बाब है और रुखसत फ़ी क़त्ल लाहम बिस्सिकीन, क़त्ल लाहम बिस्सिकीन, छुरी के साथ काट के खाएं तो भी ठीक है, और हड्डी पकड़ के आप नोच के खाएं तो भी ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। फ़ज़लुल अशाई, एक बाब है रात का खाना खाना चाहिए, अगर आप खाएंगे नहीं बुढ़ापा आ जाएगा। हदीस सही हो या ज़ईफ़ हो, इसको आप एक साइड पे रखें, लेकिन ये बात तजर्बाशुदा है, अगर आप रात का खाना नहीं खाएंगे फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। क्यों? देखें, आप रात का खाना नहीं खाते हो, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपको जब नींद नहीं आएगी तो अगले दिन आप सारे काम करोगे तो सारे काम आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर कमज़ोरी हो जाएगी इंसान को। इसलिए कोशिश करें रात को आप खाना जो है वो ज़रूर खाएँ। और वो जो लोग थे ना उस दौर में, वो उन्होंने सारा दिन काम करना होता था। अब एक बंदा काम करके आके सो गया भूखा, ज़्यादा मसला है। हम तो माशाल्लाह सारा दिन हम खाने का काम भी करते रहते हैं, बाकी काम भी करते हैं और खाने का काम भी करते हैं। कराहियतुल बैतूतती फफ़ी यदिही रीहु गमरिन, रात गुजारना मकरू है जबकि हाथ में चिकनाहट की बू हो। ये आखिरी बाब है जी, कराहियतुल बैतूतती वफ़ी यदिही रीहु गमरिन। तो इस तरह ये जो है ना अब्वाबुल अतिमा में इमाम तिरमिज़ी ने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। 2 बाब मैंने साइड पे कर दिए और 18 चीज़ें थीं जिनका मैंने जिक्र किया। फिर उसके बाद सुन लें, 1 2 3 4 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। कुछ अब्वाब हैं बर्तनों के बारे में, वो 3 हैं। कुछ हैं पैगंबर की सीरत के बारे में खाने के वाले से, वो 2 हैं। और कुछ हैं दूसरों के साथ जब आप खाएँ, ये 4 नहीं ये 5 हैं। ये कितने हैं? 5 हैं। और खाना खाने से पहले और किन चीज़ों को अपनाना है? 1 2 3 4 5, बल्कि नहीं, वो 1 2 3 4, सॉरी ये 4 ही हैं, ये 5 हैं। ये 4 हैं और ये 5 हैं। और अदाबुल अकल, खाना खाने के जो अदाब हैं जिसमें जो न्यूट्रल बातें हैं, ये 9 हैं। लें जी, आपने लिख लिया है? हाँ, लिख लिया। चलें अब हम आगे चलते हैं। तो मैं स्टॉप करता हूँ, इसको रेज कर लूँ, पंखा चला लें ज़रा। चलें जी, आसानी के लिए मैंने ये अल्फाज यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि पंखा बंद करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मैं लिखवाता हूँ पंखा बंद करके कि गर्मी बहुत शदीद और वैसे भी पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए टाइम शॉर्ट है। मैंने आसानी के लिए जल्दी से ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो देख लेते हैं। तो मैंने मानी नहीं लिखे, अगर मैं मानी लिखता हूँ तो डबल टाइम लगता है। तो आप मानी जो है वो सुन लें, 2-4 दफ़ा सुनेंगे आपको वैसे याद हो जाएंगे। खिवान, टेबल को बोलते हैं जी खिवान। आप देखते जाएं, ज़रा देखते जाएं, इतनी जल्दी लिखा नहीं जाएगा आपसे जितनी स्पीड से मैंने बोलना है, ज़रा मुतवज्जो हों। शुकुरुजा, छोटी प्लेट को बोलते हैं। मुरक्कक, नरम रोटी जो होती है मुरक्कक। अनफजना, अनफज यूनफी जो बाब फ़ाल है, किसी चीज़ को बिदका कर बाहर निकालना, डरा के। कोई चीज़ है ना बिल में घुस गई है, इन्होंने क्या किया, डंडा मारा शिकार करने के पीछे से, ठीक है, और आवाज़ निकाली, ठीक है, तो जनाब वो जानवर निकल के भागा, उसको कहते हैं अनफजना। मरवा, पत्थर। तदमा, दम ये यद माता बाब सामी यसमा हुआ है, खून का आना, ब्लीडिंग होना। तकज़ुरन, नफ़रत करते हुए, बाब तफ़ाउल तकज़्ज़र या तकज़्ज़ुरन। जी नाब, नाब कहते हैं कुचली को। कुचली का पता है? ये वाला जो दांत है,
दो दांतों के साथ होता है ना ये वाला दांत, आप देख लेना। तो ना समझ आए तो कुत्ते का मुंह खोल के चेक कर लेना। वो मोहल्ले में बैठा हो ना, जा रहे हो आप, तो उसके पास आराम से बैठ कर मुंह खोलना, वो खोल देगा, ठीक है। या कुल्फ़ी लेके जाना कुत्ते का गारंटी, वो खाने लगेगा तो आप देख लेंगे। खबतु, खबत यखबितु, इसका माना होता है इधर उधर मारना, टामक टोइयाँ मारना, इधर उधर मारना। अच्छा वो बात रह गई, इन्होंने पूछा था कि कराहियतुल बैतूता वफ़ी यदिही रीहु गामर, इनका क्या मतलब है। मतलब एक बंदा रात गुजारे, मकरू है और हाथ में चिकनाई लगी हुई हो, वफ़ी यदी रीहु गामरिन, चिकनाई की बू हो, आपने रोटी खाई है ना वो लगी हुई है। अभी वो लोग नीचे सो जाते थे, अब एक बंदा यहाँ पे सालन लग गया या कोई और ये साफ़ नहीं किया, सो गया, कीड़े आ जाएंगे, चोटियाँ चढ़ जाएंगी, ठीक है। और जैसे माशाल्लाह हम सोते हैं, ठीक है, मुंह खोला हुआ है और हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं, कोई नीचे बैठ से खा के सो जाए तो दिल करे पूरा काफ़िला ही आ जाए, 4-5 चींटियाँ नाक के ऊपर आके बैठ के झंडा लहरा रही हों, किला फतह हो चुका है, आ जाएँ, यहाँ काफ़ी ग़ज़ा है, अंदर से स्मेल आ रही है। और जब मुंह में हरकत हो, बंदा मुंह खोले, पता चले ये 150-200 चींटियाँ मुंह के अंदर हैं, समझ आ रही है। तो उससे बचने के लिए आपने कहा मुंह साफ़ करो ताकि स्मेल ना आए, फिर आराम से सो जाओ। अंडरस्टैंड। अस्सिबाओ, सबो उनकी जमा दरिंदे को बोलते हैं। देखें जी, अलमुजस्समा, वो जानवर जिसको बांध के मार दिया जाए। जानवर को बांधते थे, निशाना लेते थे, ये निशाना बना रहे हैं, और उसके बाद वो मर गया तो उसको पका के खा लेते थे। अनकूहा, बाब फ़ाल, अन का यून की, इनका साफ़ करना। अलमुकल्लब, सिखाया हुआ कुत्ता। ज़क्का, ज़क्का युज़क्की तज़किया, बाब तफ़ील है, क्या कहते हैं इसको, पाक करना, तज़किया करना, ज़िबा करना। अलकूहा, बाब फ़ाल, अल का युल्की, इल्का, डालना, फेंकना। लाकुन, बाब सामे यसमा लाई के यला, कुछ चाटना। फल युमित, बाब फ़ाल अमात युमितु, इमाततन, दूर करना। तबाकुन, थाल को बोलते हैं, जमा इसकी शायद तिबाक आती है या अतबाक आती है, आप देख लें। राबहू, राब यरीबु, बाब बई, बाब ज़ारा यरीबु, शक में डालना। राब यरीबु रैबन, ला यदा व वादा यदा व, छोड़ना। नस्ल तो सालात, यसलु तो साफ़ करना। साफ़ा, प्लेट को बोलते हैं, जमा साफ़ इसकी आती है। क़सातुन, प्याले को बोलते हैं। लाहिसहा, ये बाब शायद है, लाहिसा लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, हाँ, लाहिसहा, लाहिसा या लासु, चाटना। मिन हाफ़तही, किनारों से। हाफ़तुन कहते हैं किनारे को। अलकुर्रास, लहसुन जैसे कोई सब्ज़ी होती है, लिखा होता है गंदना या गेंदना लिखा होता है, पता नहीं कौन केड़ी बुलाए हो। जाला, जालत, जाला यूलु, जौलन, जौलान, चक्कर लगाना। औकू, बाब फ़ाल, औ का यूकी का, तस्मा बांधना। अस्सिक़ा, मशकीज़ा, जमा अस्कियतुन। अक्फ़, इकफ़ो, कफ़ा यकफ़ो, उंडेलना, ऊंधा करना, ठीक है, ऊंधा करना। खम्मिरु, तफ़ील, बाब खम्मर युखम्मिरु, तख़मीर, ढांपना। अतफ़ियु, बाब फ़ाल, अतफ़ा युतफ़ी, इतफ़ा, बुझा देना। ला यहुल्लु, विकन, विकन तस्मे को बोलते हैं। हल्ला यहुल्लु, तुज़रिमु, भड़काना, आग लगाना। बाब फ़ाल, अज़रब इदराम। अलक़िरान, बाब मुफ़ल है, क़ारन युक़ारिन, मुक़ारन व क़िरान, मिलाना। अलबैतूता, बात यबीतु, बैतन व बैतूता, रात गुजारना। बात यबीतु का लफ्ज़ है। जियाउन अहलुहु, ये जाए की जमा, जाए भूखे की जमा जिया है मेरा ख्याल है, और शायद मस्दर आता तो देखना पड़ेगा मुझे। अलमरज़ूम, जिसको कोड़ो, ये बाब कौन सा है, अलमरज़ूम, ये बाब है सामी यसम जादिम यजम। वो बात जो है ना, मुझे वो मतलब नहीं वैसे देखने में समझ आया, फिर डिक्शनरी मैंने देखी है वो। अच्छा भी म्यान, आपको भी अगर कोई ना यहाँ से समझ आए आप ये सुन लें, फिर भी अगर किसी में डाउट है तो आप डिक्शनरी देख लें किस लिए होती है, वो बार बार देखेंगे लुगत तो आपको फिर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई म्यान, आंत को बोलते हैं, जमा अमाउन आती है। हिलाबुन, जो दूध दो लेते हैं उसको हिलाब कहते हैं, जमा हुलूबुन आती है। और जम्बन मशवियन, ये बाब शवा यशवी, भूनना। मुत्तकियन, बाब इफ्तियाल, इत्ता का इत्तिकान, सहारा लेना। बिवजहिन तलीक़िन, ये बिवजहिन तलीक़िन लफ्ज़ है ना, ये बाब शरूफ़ यशरूफ़ हुआ है, खिले हुए चेहरे वाला होना। खिले हुए चेहरे, इन्हीं के कोकड़ा पे है, जो मैं घरों कोट खा खा के आया हूँ, जैसे बाद लोग होते हैं मिलते हैं ना, तो बिवजहिन कोकड़िन, कोकड़े वाले चेहरे के साथ वो मिल रहे होते हैं हर एक नो। वागरिफ़, शुगल कर रहा हूँ, गारफ़ या गरीफ़ बाब है, निकालना, डोई वगैरह से किसी चीज़ से निकालना, ठीक है। और गमर, ये बाब है, गामिर यगमरु गमरन, बू आना। इन अशु, नाश या नशु, बाब फ़तह यफ्ता हुआ है, नोचना। और एहतज़ा, बाब इफ्तियाल है, काटना। आनऊ, ये बाब हानिया यहनऊ, मज़ा आना, हानिया यहनऊ। अमरऊ, ये बाब मारिया यमरऊ, खुशगवार होना। इस तरह खाओ आपको मज़ा आए, चस्के ले के, ठीक है। जैसे आप लोग शवारमे खाते हो, बर्गर खाते हो, घर में जाके बिरयानियाँ खाते हो, गोल गप्पे खाते हो ना, कुल्फ़ियाँ खाते हो,
ठीक है, घर में कोई भी ना, छत के ऊपर खड़े हो गए जनाब भाई कुल्फ़ी दें तो रस्सी लमका को कुल्फ़ी बांधें, ठीक है। तो कहाँ पे चले गए, सॉरी, गिब्बन ज़ुर गिब्बन तज़दद हुब्बन, मिलो वक्फे वक्फे, ये वो गिब्बन है, गिब्बन वक़्त डाल के कुछ। बाप देख लेना इसका, नुस्जन नाजीजा यन जाजू है पकना, नुस्जन मसदर है, इदाम सालन जमा उदूमुन आती है, किसरुन याबिसतुन, ये किसरुन जमा है, किसरतुन इसका मुफरद है टुकड़ा, और हसासुन लहासुन, ये हसा यौसुबाब है और ये सामी यसमबाब है, महसूस करना और चाटना साफ़ करना। अकफरा बैतुन, अकफरा का दो माना आता है, दो माने आते हैं सॉरी, एक है भूखा होना, भूखा रहना, और एक है सूखी रोटी खाना, सूखी रोटी खाना। आप दोनों तरफ में वहाँ फ़िट कर सकते हो, ना फिट हो मेरे पास है मैं कर दूँगा। अलकारो कद्दू, अलहाम खोपड़ियाँ, हामा इसका मुफरद है, अलजनान जन्नतें, जन्नतुन इसका मुफरद है, ताशौ बाब तफाउल है रात का खाना खाना, और महरमा हारिम यारा मुसमी यसमा बाब है बूढ़ा बूढ़ा होना, और उदनु दना यदनु उदनु अमर आदर है करीब हो, जफना प्याला जमा जिफ़ान है, ला युलूमना बाब लामा युलूमु काले कुलना सरियन शुरू है, ठीक है जी। तो ये थे अब्वाबुल आतिमा का, अब्वाबुल आतिमा के मसाइल और अब्वाबुल आतिमा के मुश्किल अल्फाज के मानी। और आखिरी जो बात है वो मैं आपको ये करने लगा हूँ कि आप एक तरफ ये अब्वाबुल आतिमा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ें, लेकिन अपने लिए खाने पीने के हवाले से जो हिदायत हैं, जो जदीद माहिरीन ने लिखी हैं, वो भी पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमारे आजकल बहुत से इशू हैं, यहाँ पे नौजवान कुछ बैठते हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई एक्सरसाइज करो, उनको बोलता हूँ मैं अच्छा खाना खाओ। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज की अहमियत के हवाले से स्टडी करें और मुतवाज़न ग़ज़ा के हवाले से आप स्टडी करें, जिसको आप बैलेंस डाइट कहते हैं, ताकि आप प्रोटीन भी लें, आप मिनरल भी लें, ठीक है, और आप जो है ना वो विटामिन्स भी लें, सही है, फल खाएं, रोटी खाएं, दूध पिएं, ठीक है। और अगर दूध नहीं तो दूध, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम के जो और जो मतलब प्लेसेस हैं, जो जगह हैं जहाँ पे है, आप वो ढूंढें, ये चीज़ें इधर आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हो, जिस्म की ग्रोथ होती है, अमूमन तालिब इल्म शौर नहीं होता, और क्या होता है सिर्फ रोटी पे गुजारा कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ सही नहीं होती, इसका स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है। और जो लोग अच्छी ग़िज़ाएँ अपने बच्चों को देते हैं, जो बच्चे खाते हैं, वो हाइट उनकी ज़्यादा होती है। जब सारे इंसान के जो अज़ा हैं वो कुदरती तौर पे सही होते हैं, मतलब फलते फूलते हैं, तो इंसान का ब्रेन भी सही ऐसे ही बड़ा होता है, फिर वो ज़्यादा वर्क करता है, ताकि मुस्तक़बिल में मसले ना हों। लड़कों के मसले होते हैं बहुत ज़्यादा और लड़कियों के मसले उससे ज़्यादा होते हैं, समझ आ रही है? हाँ जी। तो चाहिए जाए कि मुस्तक़बिल में चीज़ें पैदा हो, हमारे अंदर शऊर भी होना चाहिए। आप कोई चीज़ पढ़ें, उससे मिलती जुलती जो और चीज़ें जो आपके लिए मुफीद है, आप वो भी पढ़ें, ठीक है। मज़हब क्या कहता है खानों के हवाले से, जो रूल्स हैं आप वो पढ़ें, लेकिन साइंस क्या कहती है, जिनको हम अपनाएं और अपने लिए बेहतरी और हमारे घर में बेहतरी हो, बच्चों में बेहतरी हो, तो आप वो भी पढ़ें और उनको भी आप मतलब रखें। जैसे और जो हुक्मान लिखा हुआ है, अतिबान लिखा हुआ है, वो बातें भी, जैसे यहाँ पे आगे दो चीज़ें मिलाकर खाना जायज़ है। अब पढ़ें कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें अगर आप खाएँगे तो आपका मसला बन जाएगा, अब ये भी पढ़ें, समझ आ रही है? हाँ जी। तो आज की बात का खुलासा ये है कि हमने सबसे पहले जामे तिरमिज़ी अब्वाबुल आतिमा के अब्वाब के हवाले से हमने कुछ बातें पढ़ी, फिर मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़े, और आखिर में हमने ये पढ़ा कि हमने ज़िंदगी में मुतवाज़िन ग़ज़ा लेनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। और एक्सरसाइज भी सुन लें, हर एक एक्सरसाइज नहीं होती। यहाँ पे मुझे हंसी होती है, सारे मोटे छोटे लंबे एक को एक्सरसाइज लगे होते हैं, फिर मोटों के लिए अलग होती है, पतलों के लिए अलग होती है, ठीक है। एक बंदे ने दौड़ लगानी है, मतलब है खिलाड़ी बनना है, वो अलग है। एक बंदे पहलवान बनना है, उसके लिए अलग सेपरेट है। तो अपने मसाइल के लिहाज से ये भी आप स्टडी करें, एक्सरसाइज की जो किताबें और बुक्स हैं, अगर आप ये करेंगे तो ज़िंदगी में आपके ये बातें काम आएंगी और आगे चल के आपको मेरी ये बातें समझ आएंगी, ठीक है। ये दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।